मुहूर्त का और स्थान का बड़ा महत्व है। जब आप कोई भी जप और तप अपने साधारण घर में सामान्य जगह में बैठकर करते हो तो आपको 100 में 108 करो तो 100 प्राप्त होता है। लेकिन वही जप, वही माला अगर आप जलाशय के किनारे बैठकर करें तो कहते हैं 4 गुना फल मिलता है। और वही जप अगर आप किसी तीर्थ में करें तो कहते हैं 11 गुना मिलता है। और किसी सिद्ध स्थान में करें, किसी ज्योतिर्लिंग, किसी शक्तिपीठ में, किसी गणेश पीठ में बैठकर करें तो कहते हैं 1000 गुना मिलता है। और किसी पुराण के होते होते अगर करें तो कहते हैं 1,00,000 गुना फायदा होता है। लेकिन अगर शिव महापुराण में करें तो 1 करोड़ गुना ज्यादा फायदा होता है। हाँ? मुहूर्त का अपना अलग आनंद है। आपके हर जीवन में, जीवन के हर पहलू पर, जीवन के हर मोड़ पर और जीवन के हर संस्कार पर जो 16 संस्कार थे उसके मुहूर्त थे तुम्हारे जीवन में। तुमने बिना मुहूर्त के कभी कुछ नहीं किया। मुहूर्त का अपना महत्व है। आप सब जानते हैं ये बात। तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च। क्या? तिथि, वार, नक्षत्र, ये 5 चीजों को मिलाकर पंचांग बनाया गया। और पंचांग को आचार्य लोग पलटकर आपके लिए अच्छा मुहूर्त निकालते हैं। तुम्हारे विवाह के लिए मुहूर्त निकाला जाता है। तुम्हारे जनेऊ के लिए विवाह का संदर्भ हो, जनेऊ का संदर्भ हो, तुम्हारे कंछेदन का संदर्भ हो, तुम्हारे अन्नप्राशन का संदर्भ हो, 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार हो उसका मुहूर्त निकाला जाता है। यहाँ तक कि गृह प्रवेश का भी मुहूर्त निकाला जाता है। मुहूर्त का अपना अलग महत्व है। 27 नक्षत्र होते हैं। आगे शिव महापुराण में आप सुनेंगे कि महादेव ने ये सब कुछ निर्माण किया। और कैसे निर्माण किया? 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है स्वाति। क्या आप सब लोगों को नक्षत्र पता है ना? 27 नक्षत्र होते हैं। 7 दिन 27 नक्षत्र और 12 राशियां होती हैं। ये सब आप जानते हैं। आप सब जानकार लोग हैं इसलिए कम शब्दों में बता रहा हूं। उस 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है स्वाति। स्वाति नक्षत्र में अगर बूंद गिरे यानी जल बरसे, जल की वृष्टि हो और आसमान से पानी गिरे तो कहते हैं वो सीप में चला जाए तो मोती बनता है, सर्प के मुख में चला जाए तो वो मणि बनता है, और गज के यानी हाथी के मुंह में चला जाए तो गजमुक्ता बनता है, और मछली के मुंह में चले जाए तो मीन मुक्ता बनता है, और पपीहे के मुख में चला जाए उसकी प्यास बुझती है। हाँ? नक्षत्र एक है, स्थान का अलग अलग महत्व है। कोयले के अंदर अगर वो बूंद चली जाए तो वो डायमंड बन जाता है, कोयले के अंदर हीरा बन जाता है। उस नक्षत्र का महत्व है। एक सामान्य सब्जी बेचने वाले जीवन में, उसके लाइफ में, उसके जीवन में कोई अच्छा श्रेष्ठ समय आए तो वो हो सकता है कि रोज से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा व्यापार कर ले। लेकिन अगर एक सोना बेचने वाले के जीवन में यही श्रेष्ठ समय आ जाए तो वो बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से मैं तुम्हें कह रहा हूं, शिव महापुराण में बैठकर जब तुम जप तप करते हो तो तुम अपने आप को स्वर्ण का व्यापारी समझना। रोज अगर एक स्वर्ण का व्यापारी 20 ग्राम 50 ग्राम बेचता था तो अगर किसी दिन 1 किलो बेच लिया तो आप सोचो सालों साल की उसकी कमाई एक ही दिन में हो जाने वाली है। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के तुम्हारे पाप ताप समाप्त करने की भावना और वैसी व्यवस्था है इसमें। ये साधना तुम्हारे उस साध्य के लिए है जो तुम्हारे इष्ट का भी इष्ट है। क्या कह रहा हूं? तुम्हारे इष्ट का भी इष्ट है, जो देवताओं का भी देवता है, ये उनकी आराधना है। तो ऐ शिव साधकों, साधना संपन्न होने के लिए तुम्हें महादेव की सन्निधि की आवश्यकता पड़ेगी। राम और कृष्ण के जीवन में जो भी कुछ प्राप्त हुआ उनको वो महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ। मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था, आज फिर से विमुक्त कंठ से कह रहा हूं, जरा गौर से समझना। राम कृष्ण दोनों जगत वंदित हैं, आप सब ये बात जानते हैं। राम और कृष्ण दोनों, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों जगत वंदित हैं और विश्व वंदित हैं। पूरा विश्व उनकी वंदना करता है, पूरा विश्व उनकी आराधना करता है। लेकिन आपने किसी भी जगह पर भगवान राम के बच्चों का मंदिर न देखा होगा। हाँ, देखा है? भगवान कृष्ण के बच्चों के मंदिर न देखे होंगे आपने। आपने प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का मंदिर नहीं देखा होगा। देखा है तो बताइए। लवकुश का मंदिर नहीं देखा होगा आपने, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का मंदिर न देखा होगा आपने। यहां तक कि आपने बहुत सारे सीता जी के मंदिर न देखे होंगे अलग से। लेकिन महादेव के यहां तो
इनके बच्चों के मंदिर तो हैं ही हैं, गणेश के और कार्तिक के। आप सत्य मानो, कार्तिक दक्षिण में जितना पूजे जाते हैं उतना शायद कहीं कोई और पूजा जाता हो। और हर शिव मंदिर में तो कार्तिक अब उपस्थित ही हैं। हाँ, गणेश के बारे में तुम्हें क्या कहूं। तुम्हारे बच्चों की विद्या, बुद्धि, विवेक और तुम्हारे जीवन में शुभता और तुम्हारे जीवन में लाभ, ये सब बाबा गणेश की कृपा से मिलता है। गणेश की कितनी मैं वंदना करूं, मैं कितना उनके बारे में कहूं, आप सब जानते हैं। इस संदर्भ में बच्चों की बात कौन करे, पत्नी की बात कौन करे कि तुम नवरात्रि में उन्हीं को पूजते हो। मैं तो ये कहता हूं कि जिसके घर का ड्राइवर भी पूजा जाता हो, क्या जिसके घर का ड्राइवर भी पूजा जाता हो, बिना ड्राइवर के मंदिर बन नहीं सकता इनका। मैं नंदी बाबा की बात कर रहा हूं, बिना नंदी के शिव मंदिर निर्माण नहीं हो सकता। आप उनकी आराधना करने जा रहे हैं, आप उनका वंदन कर रहे हैं, आप उन्हीं का अर्चन कर रहे हैं। और ये वैसी वंदना, ऐसा अर्चन है जो बिना पुष्प के, बिना पत्र के और बिना किसी सामग्री की हो रही है। और ये वंदना तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठता लाने के लिए हो रही है। तुम शिव महापुराण में प्रवेश करने जा रहे हो।